चलिए इस लेक्चर में हम कुछ और अच्छे एग्जांपल्स जो हैं डिफरेंशिएशन के वो देखते हैं। ठीक है ना, देखते हैं कुछ और अच्छे एग्जांपल लॉग वाले। लॉग कब लगाया जाता है? जब कई सारे फंक्शन मल्टीपल में हो तब, या फिर फंक्शन रेस टू द पावर फंक्शन वाला कुछ आ रहा हो तब। ठीक है ना, तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा y इक्वल्स टू ln x होल रेस टू द पावर x अपॉन 2 रेस टू द पावर 3x प्लस 1। अब देखिए कैसे बता पड़ा, यहाँ पे लॉग लेना है। पहले तो ये फंक्शन रेस टू द पावर फंक्शन में है। अगर ये फंक्शन रेस टू द पावर फंक्शन नहीं बनता होता ना तो फिर ये यू बाई वी से भी हो जाता। मतलब वेरिएबल रेस टू द पावर वेरिएबल नहीं होता तो फिर तो ये यू बाई वी से भी हो जाता। तो ऑब्वियसली लॉग लेना पड़ेगा। टिक लॉग बोथ साइड, टिक लॉग, ध्यान दे विद बेस ई बोथ साइड। यहाँ तो मैं लॉग ले रहा हूँ। अगर सुविधा के हिसाब से अगर कुछ और फंक्शन लेना हो ना तो वो भी ले सकते हैं। इक्वल टू के दोनों साइड कोई भी फंक्शन लिया जा सकता है, बशर्ते दोनों जो आर्ग्यूमेंट है फिर वो जो फंक्शन आपने लिया उसकी डोमेन में होने चाहिए। ठीक है, तो log ऑफ y बेस ई log ऑफ ln x होल रेस टू द पावर x अपॉन 2 रेस टू द पावर 3x प्लस 1। देखिए दोनों यहाँ पर भी बेस ई है ना, बताने की जरूरत नहीं है ये। तो ये वाला log जब है इस पे log का ऑपरेशन लगा देते हैं, डिवीजन को किस में, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। log बेस ई एल एन एक्स होल रेस टू द पावर एक्स, और ये आपका log बेस ई 2 रेस टू द पावर 3x प्लस 1। अब log का क्या, log के आर्ग्यूमेंट की जो पावर होती है वो मल्टीपल में आ जाती है। x ln ln x, ये log बेस e को ln लिख दिया और ये तो ln x लिखा ही है। 3x, ओहो 3x प्लस 1 ln 2। अब ये कांस्टेंट हो गया, ये बाहर हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन लीजिए, ठीक, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, सिएशन बोथ साइड। और जैसे डिफरेंशिएशन लेते हैं ये 1 अपॉन वाई और आपका ये डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपका पहले x का कर देते हैं इसको एज इट इज, फिर x का नहीं करेंगे s का कर देंगे। तो पहले x का करा तो x का तो 1 हो जाएगा, ln ln x ये एज इट इज हो गया, माइनस यहाँ पर तो ln 2 तो बाहर निकाल देते हैं इसको, तो इससे तो मतलब है ही नहीं। ये जो है 3x प्लस 1 इसका ही करते हैं, तो 3x प्लस 1 का होगा तो 3x का 3, 1 का तो 1, 1 का तो 0 हो ही जाएगा। अरे क्या कर रहे हैं, सॉरी वो भूल गया। x का करने के बाद ये x का करा, ये x का करा, फिर ये ln x का भी होगा। तो x का करा तो 1 ln 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 x एज इट इज, फिर x को छोड़ देंगे और ln ln x का करेंगे। तो ln का क्या होगा, जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको वो डिनोमिनेटर में भेज देगा। अब किसका होगा ln x का, वो आपका 1 अपॉन x है ना, और इसका अब होगा माइनस ln 2 इंटू 3। ठीक है, तो क्या आया मेरे पास, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं, ln ln x है ना, और प्लस, देखो बेटा ये x से और ये x कैंसिल हो सकता है यहाँ पे ना, 1 अपॉन ln x माइनस, देखो ये 3 मल्टीपल में है ये, तो 3 मल्टीपल में तो ये 3ln2 लिखा हुआ है जिसको मैं ln 2 रेस टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। और 2 रेस टू द पावर 3 आपका कितना होता है, ln 8 हो गया है ना। आप वैसे भी रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे रखा जाए तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है लिखने में, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये बाय मल्टीपल में इधर बाय हो जाएगा, और ये जो पूरा है ये आपका ln x प्लस 1 अपॉन ln x माइनस ln 8। अभी भी हो सकता है ये ln x और ये ln x, ये ln दिस माइनस ln दिस है, तो ये डिवीजन में जा सकता है इसका, ये हो सकता है अभी।
तो कर देते हैं। y की जगह फंक्शन एज इट इज खुद आ जाएगा, तो ln x होल रेज टू द पावर x 2 होल रेज टू द पावर 3x प्लस 1 ln x अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन ln x। हो गया क्वेश्चन आपका सिंपल, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, यही आंसर होगा आपका, यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना। नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू साइन एक्स। जितने ज्यादा फंक्शन मल्टीपल में होंगे ना, आंसर उतना बल्कि दिखेगा ना। लॉग लेने पर हालांकि क्वेश्चन तो सिंपल ही हो जाएगा, पर आंसर उतना बल्कि दिखेगा आपका। ln x और ये x रेस टू द पावर x लो, दोनों साइड बहुत लो, लॉग ले लो बेस ई पर, y लॉग बेस ई साइन x पहला फंक्शन, e रेस टू द पावर रूट ऑफ साइन x दूसरा फंक्शन, ln x तीसरा फंक्शन, और x रेस टू द पावर x चौथा फंक्शन। चार फंक्शन है ये। तो ये लॉग y विद बेस ई लॉग साइन x, ये बेस ई प्लस, देखो बेटा इधर ये आएगा आपका, तो इसको मैं सीधे रूट ऑफ साइन एक्स लिख रहा हूँ। क्यों रूट ऑफ साइन एक्स लिखा, आप सब समझदार हैं। ये एक्चुअली क्या है, लॉग ई और ई रेस टू द पावर रूट साइन एक्स। तो ये इधर बाहर आ जाएगा, ये लॉग ई से लॉग ई, लॉग मतलब ई और बेस में भी जब भी आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाता है तो आंसर 1 हो जाता है लॉग का। प्लस एल एन एक्स, और ये अगला x रेस टू द पावर एल एन एक्स। आई होप क्लियर होगा आपको, जब इसका करेंगे तो एल एन एक्स रेस टू द पावर एक्स होगा, जिसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन कर दिया तो अब सबको डायरेक्ट रहो। इसका क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कोस एक्स, तो ये कोट एक्स हो गया। कैसे, लॉग साइन एक्स का, तो लॉग का करेंगे तो सबसे पहले लॉग मिलेगा, तो लॉग का 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट जो भी लॉग का है, तो 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का होगा जो कि कोस एक्स होता है, तो कोट एक्स हो गया, है ना। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स होता है, तो अंडरस्टूड है कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। जैसे लॉग सेक एक्स है आपका, लॉग सेक एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 10x आता है। तो 10x का इंटीग्रेशन एक्चुअली लॉग सेक एक्स होता है। लॉग सेक एक्स बताया हुआ है ना, लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगे तो 1 अपॉन सेक एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स कैंसिल 10x आ जाता है। तो ये चीजें हैं कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसका होगा अंडर रूट साइन एक्स का, तो रूट एफ ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ साइन एक्स का पहले रूट एफ ऑफ एक्स कितना होता है, 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स आता है। रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, सारे फॉर्मूलाज, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स एज इट इज। तो इसी तर्ज पे लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, बता चुका हूँ सारी चीजें। उसके बाद रूट 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स क्या, साइन एक्स लिखो यहाँ पे, साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है फिर, कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स प्लस ये एल एन, सबसे पहले एल एन मिलेगा, तो ये जो एल एन का खुद का आर्ग्यूमेंट भी एल एन एक्स है उसको भेज देगा डिनोमिनेटर में। अब इस वाले एल एन एक्स का होगा तो ये हो जाएगा 1/x प्लस, इसकी बात करें तो एक्स, एक्स को पहले छोड़ देते हैं, एल एन एक्स का करेंगे तो ये 1/x, फिर एल एन एक्स को छोड़ देंगे और एक्स का करेंगे जो कि 1 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1/2 रूट साइन एक्स, और ये इंटू कॉस एक्स प्लस 1/x एल एन एक्स, और ये प्लस 1 प्लस एल एन एक्स, ये है आपका। और अगर आंसर की बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जो भी वैल्यू है, वाई तो दिया है ही सही है, तो इसकी जगह या तो ये रख दीजिए, या ज़्यादा याद होगा तो इसको रख दीजिए, कॉट एक्स 1/2 कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस 1/x एल एन एक्स, इसको 1/ln x रेस टू द पावर एक्स भी लिख सकते हैं, ये x आपके आर्ग्यूमेंट की पावर पे भी जा सकता है,
+1 प्लस एल एन एक्स। यस, यही आपका आंसर होगा। यस, यही आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर है आपको। चलिए चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन x और इसकी पावर है ln x, और ये है फिर कोसेक e रेज़ टू द पावर x a प्लस b x, एंड गिवन है ये आपको, एंड a प्लस b दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2e, ये गिवन है। देन dy बाई dx एट x इक्वल टू 1, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई कुछ भी नहीं करना है इसमें, डिफरेंशिएशन पूछा है तो वो तो करना ही पड़ेगा। रही बात इस इंफॉर्मेशन की, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2e इसकी, तो पहले डिफरेंशिएशन तो निकालते हैं, कहीं ना कहीं इसका यूज आ जरूर रहा होगा, ये बात पक्की है। देखो कैसे आएगा मैं बताऊं। जब आप पूरा डेरिवेटिव करके x इक्वल टू 1 रखेंगे ना, तो ये जो e रेस टू द पावर, ये भी e की पावर x e रेस टू द पावर 1 हो जाएगा, और ये भी a प्लस बी हो जाएगा, और ये a प्लस बी की जगह पाई बाई 2e रख देंगे, तो जैसे पाई बाई 2 अपॉन e रखेंगे तो ये e और इसका e कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, इसलिए उसने इस तरीके की चीजें बनाई है। तो कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन तो खैर नहीं कह सकते इसको। लॉग ले लो दोनों साइड, बेस ई लॉग साइन एक्स होल रेस टू द पावर एल एन एक्स, और ये कोसेक ई रेस टू द पावर एक्स ए प्लस बी एक्स, और ये हो गया। ठीक है, और जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लॉग, इसको आर एच एस वाले लॉग को थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये लॉग साइन एक्स, इसकी पावर एल एन एक्स है तो इसको इधर लिख दो एक्स, प्लस लॉग कोसेक e रेज टू द पावर x a प्लस बी एक्स। टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो दो जैसे ही करेंगे 1 अपॉन वाई, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका करते हैं एल एन एक्स इंटू एल एन साइन एक्स, ये बेस ई है, सारे लॉग जितनी भी है बेस ई है सबका, तो कहीं तो एल एन लिखा होगा मैंने, कहीं पे लॉग अगर बिना बेस के लिख देते हैं तो भाई ये समझ जाइएगा, उसका आर्गुमेंट जो है वो, मतलब उसका बेस जो है वो ई है। तो ये दो मल्टीपल में किसी का भी एक का कर दो, तो पहले इसका कर देते हैं, इसको छोड़ देंगे, फिर प्लस इसका कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो इसका क्या होगा, ये 1 अपॉन एक्स, और ये एल एन साइन एक्स, प्लस अब एल एन एक्स को छोड़ दो, और ये एल एन साइन एक्स कोट एक्स, अब ये भी बताया था 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कोट एक्स ही हो जाएगा। अब इसका करते हैं, इसका थोड़ा लंबा जाएगा, क्यों, 3 फंक्शन है, दिस 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 और फिर ये दिस, ये दोनों मल्टीपल में। तो सबसे पहले लॉग का होगा, तो कितना होगा, 1 अपॉन कोसेक ई रेज टू द पावर एक्स ए प्लस बी एक्स, ये होगा। लॉग का काम खत्म। अब किसका होगा, कोसेक का, तो कोसेक का कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, मतलब कोसेक एफ ऑफ एक्स का, माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स कोट एफ ऑफ एक्स और फिर एफ डैश एक्स। तो कोसेक का केवल कितना होगा, माइनस कोसेक जो भी आर्ग्यूमेंट है एज इट इज, आप सबको पता है ये चीजें, फिर कॉट जो आर्ग्यूमेंट है एज इट इज। अब इसका होगा ई रेस टू द पावर, ई रेस टू द पावर एक्स, इसका किसका होगा, ई रेस टू द पावर एक्स ए प्लस बी एक्स का। अब इसको करने से पहले ज़्यादा अच्छा इसको इजी करके लिख लो, ई एक्स प्लस बी एक्स ई एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ से तो ई एक्स ही आएगा, है ना, ये ए है, यही आएगा। यहाँ से देखिए आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, इसका जो भी आएगा मैं यहाँ पुट कर दूंगा एज इट इज, इसको अलग से सॉल्व कर लो, है ना, अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसको। किसका डिफरेंशिएशन अलग से सॉल्व कर रहे हैं, ई रेस टू द पावर एक्स ए प्लस बी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन है ये, ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ए बी एक्स ई रेस टू द पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका होगा, तो ये ए ई रेस टू द पावर एक्स प्लस बी, इसका होगा तो u इंटू वी, तो पहले x का हो जाएगा तो ई रेस टू द पावर x, फिर x, x को छोड़ के ई रेस टू द पावर x का होगा तो x ई रेस टू द पावर x, ये आ गया।
ठीक है ना, ये आएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन, तो लिख देता हूँ यहाँ पे a e रेस टू द पावर x प्लस b, और जो भी आएगा वो आएगा मेरे पास e रेस टू द पावर x प्लस x e रेस टू द पावर x, ये दोनों ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा उसने आपसे डेरिवेटिव के वैल्यू पूछी है एट x इक्वल टू 1 पे, बहुत लंबा चौड़ा आ गया ना ये, तो एट x इक्वल टू, पहले तो लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स, लिखने में भी बहुत लंबा जाएगा ये, तो y ln sin x अपॉन x प्लस ln x कोट x। अच्छा, यहाँ पर एक फायदा और हो जाएगा आपको, कौन सा, एक मिनट, यहाँ पे एक फायदा ये हो जाएगा आपको कि देखो देखो बेटा, ये देखिए ये सेक एक्स ln कोसेक एक्स हो जाए या आपका सेक एक्स हो जाए, इसमें फायदा ये हो जाता है कि 1 अपॉन कोसेक एक्स आएगा, और कोसेक का जब डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें भी कोसेक एक्स आता है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर में ये जब जाएगा और ऊपर जब इसका करेंगे तो एक कोसेक एक्स और आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हो रहा है। ऐसा ही सेक में भी होता है, सेक और कोसेक एक्स ये ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कि इनके डिफरेंशिएशन में भी ये खुद आते हैं। ठीक है ना, तो जब इसका भी करेंगे तो 1 अपॉन सेक एक्स आएगा, और सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स आता है, तो ये गया। ठीक है ना, ये दो हैं ऐसे फंक्शन, तो याद रखिएगा। तो ये आपके पास कोसेक एक्स है, और ये माइनस कोसेक ई रेस टू द पावर ए एक्स प्लस बी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस कॉट ई रेस टू द पावर एक्स ए प्लस बी एक्स। ठीक है, और फिर आपके पास ए ई रेस टू द पावर एक्स प्लस बी, और ये ई रेस टू द पावर एक्स ई रेस टू द पावर एक्स प्लस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स हो गया, है ना। हाँ हो गया, यस, पूरा फंक्शन क्लोज हो गया, ये सारे ब्रैकेट आई थिंक क्लोज हो गए, ये पहला, ये इसको यहाँ बंद किया, ये ऐसा, ये इसको यहाँ बंद, ये इधर बंद, और ये बड़ा ब्रैकेट ये वाला जो था वो इधर बंद हो गया। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 बोल रहा है वो, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, तो y में भी जहाँ पर x आ रहा होगा वहाँ पर भी 1 रखा जाएगा, जहाँ जहाँ y, तो y तो ये है आपका, तो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है y में, y की जगह 1 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा साइन 1, और इसकी पावर ln 1 जीरो होता है, इंटू कोसेक ई ए प्लस बी, मैंने कहा था ना, देखो ए प्लस बी की वैल्यू वो दी हुई है उसमें, यही कुछ होगा, इंटू ये आपका ln साइन 1 अपॉन 1, एक्स की जगह आप इसमें 1 रखना है, ये ln 1 जो कि जीरो होगा, फिर इंटू कॉट 1 माइनस कॉट ई ए प्लस बी, और फिर ये पूरा मल्टीपल में ए ई प्लस बी ई प्लस ई, ये आई थिंक कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, ये ई कर दिया, ठीक है, ई प्लस ई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो खत्म हो रहे हैं कई चीज़ें तो ज़ीरो हो जाएंगी एज इट इज़, जैसे ये आपके पास 1 ही रह जाएगा, कोसेक्स कोसेक ई इंटू पाई बाई टू ई, जो कि पाई बाई टू कोसेक पाई बाई टू आपका 1 होता है, एल एन साइन 1 प्लस ये पूरा जीरो हो गया एल एन जीरो की वजह से, माइनस, या फिर चलो प्लस ही कर लो, प्लस जीरो कर देते ना, क्या जगह कि प्लस जीरो, माइनस कोसेक ई, और ये पाई बाई टू ई, और यहाँ की ना बेटा अगर बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा, ई में कॉमन ले लूँ तो ये ए प्लस टू बी, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और ए प्लस टू बी, ठीक है। ठीक है, यस, मैंने कुछ गलती शायद यहाँ कहीं गलती होनी चाहिए, ये यहाँ गलती हो रखी है, क्या गलती हुई, कॉट है वो, ढंग से देखिए, ये कॉट है ना, ये कॉट लिखा हुआ, कितना हुआ ये मेरे पास साइन 1
होल रेस टू द पावर ln1 sin 1 होल sin 1 होल लिख आ नहीं रहा है थोड़ा इसको। यस sin 1 नहीं, sin 1 तो खत्म हो चुका है। ये आपका कोसेक π/2 π/2 जो कि 1 होता है ln sin 1 माइनस ये पूरा जीरो हो जाएगा, अभी कुछ भी होता है कोई मतलब नहीं उसका, ये जीरो। कोसेक π/2 आपका 1 होता है, तो ये ln sin 1 ये आपका आंसर होगा इसका। यस, लेट्स चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। y इक्वल टू गिवन है आपको 2 ln नहीं ln नहीं है, 2 log ये आपका है, हाँ बेस 2 है दे रखा है, बेस 2 और ये x रेस टू द पावर 2x ये गिवन है आपको। ठीक है, अब यहाँ आपके पास 10 π/4 x और ये अपॉन 4 सॉरी पावर में 4 π/4 ये, और आपसे पूछा गया है dy/dx एट x इक्वल टू 1। अब देखिए सॉल्यूशन, ये कुछ बच्चे अगर समझ पा रहे हो तो, कि अगर आपके पास बेस और जो पावर में लॉग है उसका बेस अगर सेम है तो ये और ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं। क्यों? ए है, अगर ये ए पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा ए जो है ये मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो कोई समस्या थोड़ी ना है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अल्फा। हाँ चलो ऐसे ना समझ के इसको ऐसे देखिए, मैंने बताया भी हुआ है आपको कई बार, ये ए है, अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है, इसको ले लो y, दोनों साइड लॉग ले लो किसी भी बेस पर, तो लॉग बेस कोई भी बेस ले सकते हैं नंबर, जैसे मैंने अल्फा ले लिया, अल्फा जो है वो डिफाइंड है बेस में ऑब्वियसली, a इक्वल टू लॉग ऑफ y और ये भी अल्फा। अब मैं हाथों हाथ जो है वो एंटी लॉग ले लेता हूँ इधर से, एंटी लॉग, तो y इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, इधर से अगर लेंगे तो क्या होगा, अल्फा लॉग बेस अल्फा और ये a, तो y इक्वल टू मेरे पास ये a था और ये y इक्वल टू ये दिखा रहा है, तो ये और ये y सेम ही तो होंगे, तो यहां से मेरे पास क्या आया, a लॉग सॉरी अल्फा अल्फा लॉग ऑफ बेस अल्फा और ये सेम होते हैं। तो उसका सिंपल मतलब कितना है कि अगर जो आपके पास बेस है और उसकी पावर में लॉग है, तो लॉग का बेस और अगर बेस खुद और लॉग का बेस अगर सेम है तो ये और ये दोनों कैंसिल होते हैं, आंसर जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है वो खुद ही होता है। और इसका डेरिवेशन ये यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, अगर इधर से एंटी लॉग इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। एंटी लॉग जैसे अगर मैं इधर से लूँ, मतलब इधर से अगर मैं करूँ, तो आपको याद है अगर मेरे पास लॉग बेस कुछ भी अल्फा टी इक्वल टू वाई, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ये अल्फा ऐसे आकर इसको पावर पे होल्ड कर लेता है। इसी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, है ना, बोर्ड स्टैंडर्ड की चीज़ है और मैंने भी बताई हुई है, ऐसा नहीं है। मैंने भी आपको जब थ्योरी ऑफ फंक्शन पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक में भी मैंने आपको बताया होगा, और खासकर आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी फाइनल इनिशियल में मैंने बताया होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ है, तो उसी चीज़ से है ना, और अगर नहीं आता है तो अभी फिर बता दिया मैंने, अभी एक्चुअली डेरिवेशन नहीं किया है पूरा। तो ये याद रखना है आपको कि अगर आपके पास कोई नंबर और उसकी पावर में आपके पास में लॉग है और नंबर और लॉग का जो बेस है वो सेम है, जैसे कि यहाँ हो रहा है, तो एक्चुअली आंसर लॉग का आर्ग्यूमेंट ही होता है। तो ये y को, ये एक्चुअली मेरे पास x रेस टू द पावर 2x ही लिखा हुआ है, वेरिएबल रेस टू द पावर वेरिएबल, ठीक है। और इसकी बात करें, ये तो खैर है ही, इसमें तो खैर कुछ भी नहीं है, वैसा ही है तो जो है। अब देखिए, मैंने कहा था फंक्शन मल्टीपल में है तब तो कुछ फायदा है लॉग लेने का, अब ये तो एडिशन में है, तो इसका तो लॉग लेके कोई फायदा नहीं, लॉग ले भी लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मान लो लॉग ले भी लिया तो इधर से 1/y वाई डैश आ जाएगा, इधर से भी ये पूरा आर्ग्यूमेंट है वो नीचे आ जाएगा, और फिर दोबारा से इसका ही करना पड़ेगा, तो वो तो आता नहीं फिर आपको।
इसका मतलब इसमें लॉग लेकर के तो नहीं होगा। अब क्या होगा इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में मैं इंडिविजुअली इसको मान लेता हूँ डिफरेंशिएशन 1 और इसको बोल देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन 2। ये दो डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन 1 जो है वो मेरे पास क्या है, इसको मैं बोल देता हूँ y1 इक्वल टू x रेज टू द पावर 2x। और डिफरेंशिएशन 2 जिसको मुझे सॉल्व करना है वो मेरे पास क्या है, y2 इक्वल टू 10 पाई बाई 4x अपॉन 4 बाई पाई x। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके लिए कर लीजिए आप टेक लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ y बेस e इक्वल टू लॉग ऑफ बेस e और ये x रेज टू द पावर 2x। इसको ही कर लेते हैं पहले बेटा, इधर दोनों साइड दोनों एक साथ दोनों को करने की क्या, पहले एक कर लेते हैं बाद में दूसरा कर लेंगे। तो ये लॉग बेस e और ये y इक्वल टू 2x और ये ln x। अब कर लो डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले 2x का करेंगे तो 2 और ये ln x एज इट इज, फिर 2x को छोड़ देंगे ln x का 1 अपॉन x। तो dy बाई डी एक्स एक्चुअली मेरे पास कितना आ गया, y 2 ln x प्लस 2, ये आ गया। और भी इजी हो जाएगा, ये ln x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये लिख सकते हैं, और इसको ln e स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हो जाएगा। वैसे और भी अगर आगे करना चाहो तो कर सकते हो, अभी आगे कर लेंगे। ये y की वैल्यू अभी मत रखो, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना d2 को, तभी y ही आएगा। चलिए y1 है, सॉरी ये y1 ना, y1 है, तो क्या रख सकते हैं, या तो क्या y1 है, y1 तो यही है, रखा जा सकता है। d2 को सॉल्व करेंगे तो लो लॉग लो वो साइड, y2 बेस e क्या है भाई, बेस e में ना लॉग बेस e ln ने 10 पाई बाई 4 x और ये 4 बाई पाई x, तो जो पावर है वो नीचे आ जाएगी मल्टीपल में, 4 अपॉन पाई और ये x लॉग बेस e 10 पाई बाई 4 और ये x। ठीक है, तो 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, वाई टू 1 अपॉन y2 और डी वाई टू बाई डी एक्स, ये भी y1 है, ये भी y1। ठीक है, कितना आ गया आपके पास में, यहाँ से 4 बाई पाई को तो निकालो बाहर, इसका तो लेना है डिफ्रेंसिएशन से। तो ये 1 अपॉन एक्स का और ln 10 पाई बाई 4 एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो पहले 10 पाई बाई 4 एक्स का कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स को एज इट इज रखते हैं, तो ये तो रह दिया एज इट इज, इसका कर, तो 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 एक्स, और फिर किसका होगा आपके पास में, 10 पाई बाई 4 एक्स का होगा, तो वो कितना होता है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 एक्स का। तो लॉग का भी हो गया, 10 का भी हो गया, अब पाई बाई 4 एक्स का होगा, और पाई बाई 4 एक्स का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 एक्स का खुद पाई बाई 4 एज इट इज। ठीक है, अब लॉग, यस अब सॉरी, थोड़ा मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से, लॉग वाई, क्या हुआ बेटा देखो, हाँ लॉग, थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पाए, लॉग बेस ई 10 पाई बाई 4 एक्स। ठीक है, ये एज इट इज, और अब 1 अपॉन एक्स का होगा, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गए आपके दोनों। अब डी वाई बाई डी एक्स की बात हो कर रहा था, तो डी वाई बाई डी एक्स अब अगर आप निकालोगे तो वो कितना होगा आपके पास में, ये होगा डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10 पाई बाई 4 एक्स और होल रेज टू द पावर 4 बाई पाई एक्स। और इनका डिफरेंशिएशन तो ये हमने करा हुआ है, मतलब ये क्या है मेरे पास, डी, इसको मैंने y1 बोला था ना, डी y1 बाई डी एक्स प्लस डी y2 बाई डी एक्स। तो रख दीजिए वैल्यू इसकी, डी वन y1 बाई डी एक्स मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास y1 ln एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये मेरे पास कितना है,
ये मेरे पास कितना है, ये देखिए, इसको मैं पूरा कंबाइन करके यहाँ नहीं लिख पाया, तो ये dy2/dx dy2/dx इक्वल टू 4/पाई y2, ये 1/x, और ये है आपका सेक स्क्वायर y/4x अपॉन 10 π/4x, और ये इनटू में π/4 माइनस 1/x², और ये ln 10 π/4x, ये है भाई, ठीक है ना। और ये y2 जो भी है मेरे पास, ये पूरा लिख देता हूँ, dy2/dx है y2 इंटू 4/पाई, और जो ब्रैकेट है वो पूरा एज इट इज कितना है, 1/x सेक स्क्वायर π/4x अपॉन 10 π/4x, और खुद π/4 भी, माइनस 1/x², और डॉट ln 10 π/4x। अब ये dy/dx पुट x इक्वल टू 1 रख देते हैं, और जैसे ही आप x इक्वल टू 1 रखेंगे, देखिए कितना होगा, ये y1 है, देखना फर्क, देखना, ये 1 हो जाएगा, ये 1 होते ये तो 0 हो गया, क्या क्या 1 होगा, देखना लॉग में किस किस का आर्ग्यूमेंट 1 होगा, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट 1 हो जाएगा, मतलब ये 0, मतलब ये 2y1 लिखा हुआ है। दूसरा, ये y2 4/पाई, इसको छोड़ते हैं, सेक स्क्वायर π/4, सेक स्क्वायर π/4, ये 10 π/4, 10 π/4 ये भी 1 हो जाएगा, ये ln 10 π/4x, तो ये लॉग का आर्ग्यूमेंट 10 π/4x है, और x1 रखती है 10 π/4, तो ये भी ln 1 हो जाएगा, तो ये भी खत्म, ये खत्म, ये बचे रहेगा सिर्फ, ये नीचे की, ये भी आपका 1 है। सेक स्क्वायर π/4, सेक π/4 आपका कितना होता है, √2, और √2 का ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2, तो जो होगा, अच्छा y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू 0 पर, तो भाई ये है आपका y1, हाँ ये है आपका y1, और ये है भाई आपका y2। सॉरी फोन, आई एम सॉरी, फोन आ गया था किसी का एकदम से, रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, ये है आपका y1, और ये है आपका y2, आप खुद देखो, y1 x इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, या तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, बात वही है, वो आना वही है आपके पास में, x अगर यहाँ 1 रख दोगे तो ये भी आपके पास में जो है 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0, यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, वो भी 1 ही आना है, तो y1 खुद आपका 1 है, और इधर अगर 1 रखोगे तो 10 π/4, तो ये 1 होता है, 1 की पावर फिर कुछ भी बना रहे 1, तो y1 भी 1 है और y2 भी 1 है, तो मैं रख रहा हूँ ये 1, और यहाँ कितना बचेगा, केवल 2, तो ये तो आ गया, प्लस y2 जो कि 1 हो जाएगा, तो ये 4/पाई, ठीक है, और ये ब्रैकेट में ये 1/1 हो जाएगा, ये आपके पास कितना है, √2 का स्क्वायर, और ये π/4, ये हो जाएगा। अब ये 2, ये 4/पाई, और ये π/4, ये भी कैंसिल, तो इधर से भी 2, इधर से भी 2, आंसर 4 होगा आपका। यस, यही आपका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, यही आंसर है आपका। चेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। y इक्वल टू, अब कुछ सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन एक्स होल रेज टू द पावर ln x, लॉग लीजिए, y इक्वल टू लॉग e साइन x, और ये इसकी पावर ln x, तो ये कितना हो जाएगा, log y बेस e ln x log e साइन x, डेरिवेटिव कर दीजिए, 1/y dy/dx, ln x का करते हैं पहले, तो ये 1/x, और ये ln sin x एज इट इज, प्लस ln sin x का करेंगे, ln sin x का कितना हो जाएगा, cot x, 1/sin x इंटू cos x, ठीक है ना, और ये ln x एज इट इज, तो dy/dx कितना रहा आपका,
y और ये ब्रैकेट में ln sin x अपॉन x प्लस ln x अपॉन 10x कर दो। चलो यही आंसर है आपका, ठीक है ना, यही आंसर होगा आपका। चलिए चेक करते हैं और दूसरे एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। एग्जाम्पल मतलब कॉम्प्लेक्स क्या, देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, बड़ा सा है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में भी। y इक्वल टू ये है आपके पास, जो फंक्शन गिवन है वो ये है, अंडर रूट एक्स एक्स प्लस टू होल रेस टू द पावर 3/2, ये 3/2 है, ठीक है, अपॉन 4x माइनस 3 होल रेस टू द पावर 4/3। तो आपको dy बाई डी एक्स आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है इसने। तो ये भी u इंटू वी से हो जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, ये u इंटू वी से हो जाएगा, मगर उसके इसमें हल्का सा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये क्यों, इसको u माने इसको अगर v माने, तो ये u जो है वो फिर से आपके पास दो फंक्शन के मल्टीपल में है। तो ज़्यादा बेटर होगा आपके पास दोनों साइड log ले लीजिए, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो log y विद बेस ई, तो ये log बेस ई और ये रूट एक्स एक्स प्लस टू इसकी पावर होल पावर 3/2, 4x माइनस 3 और होल पावर 4/3। लगाइए लॉग की प्रॉपर्टी, तो लॉग की प्रॉपर्टी है log बेस ई रूट एक्स एक्स प्लस टू होल पावर 3/2 माइनस log बेस ई और ये 4x माइनस 3 इसकी पावर 4/3। अलग अलग कर लीजिए, log रूट एक्स प्लस log बेस ई 3/2 log बेस ई 4/3। जिस जिसके आर्ग्यूमेंट की जो जो पावर है उसको बाहर निकाल दो, इसकी पावर 1/t तो ये ln x हो गया, प्लस पावर 3/2 गया तो ये आपके पास ln x प्लस 2 हो गया, इसकी पावर 4/3 आ गया तो ये ln 4x माइनस 3 हो गया, और ये ln y है इसे इधर लग करते हैं डेरिवेटिव, तो 1/y y डैश या फिर dy बाई डी एक्स, एक ही चीज है दोनों ना। y डैश लिख दो या ln y dy बाई डी एक्स लिख दो, एक ही बात है। तो 1/2 x, इसका तो यही आएगा 3/2, ये x/2 हो जाएगा, और x/2 का तो फिर से 1 ही होगा, माइनस 4/3 4x माइनस 3, और इसका जब करेंगे 4x माइनस 3 का तो ये 4 आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन आपका। और अगर आंसर की बात करें तो dy बाई डी एक्स वाई 1/2x प्लस 3/2 x प्लस 2 माइनस 4/3, 4 क्यों 16/3 हो जाएगा, ये तो 16/3 4x माइनस 3। बस आंसर तो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले लेगा वो यहाँ पे और y की वैल्यू रख देंगे बस, इससे ज़्यादा और नहीं कुछ होगा, आंसर यही है आपका। ठीक है, चलिए चेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये है आपका y रेस टू द पावर x इक्वल टू x रेस टू द पावर y, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ये पूछा है आपसे, y रेस टू द पावर x इक्वल टू x रेस टू द पावर y। सिंपल ले लीजिए, बहुत सॉल्यूशन लीजिए पहले, सॉल्यूशन y raised to the power x equal to x raised to the power y. Take log with base e both side, और जैसे ही लेते हैं log base e y raised to the power x log base e x raised to the power y, तो कितना हो जाएगा x ln y इक्वल टू y
ln x। करिए डिफरेंशिएशन दोनों साइड। तो पहले x का कर देते हैं ln y एज इट इज, फिर x को छोड़ देते हैं, y का करेंगे तो 1/y, और फिर y का होगा तो dy बाई डी एक्स। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इक्वल टू, पहले y को छोड़ देते हैं, ln x का कर देते हैं तो 1/x, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो वो 1 हो जाएगा। फिर ln x को छोड़ देंगे और y का कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या करें? dy बाई डी एक्स जो है उसको कलेक्ट कीजिए, क्या क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स में, बाई डी एक्स। इसका कॉफिशिएंट अगर मैं कलेक्ट करूं तो यहाँ से तो आएगा x/y, यहाँ से कितना आ रहा है ln x, और कितना बचा मेरे पास y बाई x। इधर से साइड चेंज कर दीजिए, ln y, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास y माइनस ln y, y माइनस एक्स एल एन y, है ना, मतलब इसका एलसीएम लिया है, अपॉन में x रहेगा, और इसका जो मल्टीपल है वो क्या रहेगा, x माइनस वाई एल एन एक्स, और इसका जो y रहेगा उसको ऊपर भेज देते हैं। तो फाइनली आंसर कितना है, y बाई एक्स, y माइनस एल एन वाई रेस टू द पावर x अपॉन x माइनस एल एन एक्स रेस टू द पावर y। ये ही आपका आंसर है। हो गया क्वेश्चन। खैर कोई बहुत ऐसे खास क्वेश्चन तो नहीं था ये, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन।